कुपोषण भारत की एक ऐसी बीमारी का नाम जैसे सुनने के बाद काफ़ी तकलीफ़ होती है जब यह पता चलता है कि लोग भूख के कारण मर रहे हैं, उन्हें खाने तक नसीब नहीं हो रहा है, लोग कुपोषित हो रहे हैं तो दर्द होता है। इसी दर्द की कहानी कुछ यूँ बयां करने वाला हूँ कि आप सुनकर भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राणा सिंह और आप हैं theatianews.com पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप हतप्रभ ही नहीं रहेंगे, सिर्फ आपको इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो सकता है। एक खबर मैंने अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ चैनल पर देखा, जहां पर खबर चल रही थी कि एक माँ ने अपने 2.5 साल की बच्ची को जिंदा ही दफना दिया है। दफनाने के कारण को जानने के लिए मैं चैनल पे अपनी निगाहें गड़ाए बैठा। बाद में पता चला कि वो बच्ची जो कुपोषण की शिकार थी और उसकी माँ उसका पालन पोषण करने में असहाय थी, जिसको लेकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन गांव वालों की सूझबूझ और इसकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जाने के बाद बच्ची को वो रेस्क्यू किया गया, वापस से निकाला गया और वो बच्ची सुरक्षित रही। मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब नहीं हुई, कम समय के अंदर बचा लिया गया। अब आप सोचिए कि इसको लेकर अधिकारी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। कुपोषण से लोगों को निजात दिलाने के लिए आखिर किस डिपार्टमेंट का वर्क है, शायद नहीं जानते होंगे। आंगनबाड़ी का नाम आपने सुना है। आंगनबाड़ी भारत में काम करने वाली एक सहायक संस्था है जो गांव-गांव में बच्चों को डेवलप करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके खान पान के लिए विशेष तौर पे लगाई जाती है। पूरे ज़िले का एक ऑफिसर होता है जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कहते हैं, यानी CDPO। CDPO का रूल्स रेगुलेशन काम होता है रूल्स रेगुलेशन को बनाना, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा उसका पालन करवाना और गांव में उस सारी व्यवस्था को दुरुस्त कराना जो बच्चों के विकास को लेकर है। मामला है जिला भदोही का, जहां ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है भुसैला। वहां के प्रधान जी अपने CDPO अधिकारी, यानी कथित रूप से CDPO अधिकारी पे इसलिए चिढ़ गए कि उन्होंने बच्चों के लिए भेजा जा रहा अनाज में से 4 बोरी दाल का निकाल लिया, यानी 4 पैकेट दाल उन्होंने निकाल लिया। निकाला क्यों, आप सुनेंगे तो और हैरान रहेंगे। निकालने का कारण यह था कि बड़े बाबू को वो घूस के रूप में देना था। यानी बच्चों, गरीबों, असहायों की जो भूख को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं, खाद्यान्न की चीज़ें हैं, उनमें भी घूस का पूरा घुसपैठ है। चलिए, बात हम न बताकर आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो ग्राम प्रधान और CDPO के बीच में हुई बातें हैं। इसको सुनिए विस्तार से। हेलो हेलो हेलो, भुसौलत प्रधान बोलते हैं बेटा। कहाँ से बोलते हैं? भुसौलत साहब प्रधान बोलते हैं। हाँ भैया प्रधान जी नमस्कार। आपका सुपरवाइजर 4 पैकेट दाल का ही ले ऑफिस। कहाँ भैया? मेरे गांव वाले आंगनबाड़ी वाले कह रहे हैं माल छोड़ा हुआ है, 4 पैकेट दाल नहीं लेना वापिस, गिनती कराए बराबर, फिर वापिस 4 पैकेट ले लेना। का क्यों कौन आधार पे कमीशन नहीं लेना? हेलो हाँ प्रधान जी। 4 पैकेट सुपरवाइजर जो दाल रहा ले गिनती कराए पूरा, और हम हिसाब ले जाके 4 पैकेट कहते हैं सुपरवाइजर घुस ले लें। ऐसा बना बड़े बाबू, ऐसा बना प्रधान जी। हाँ बड़े बाबू बैठा रहे एक जने के मैडम द तो वो समय केहू का नहीं निकरा रहा के नहीं तो निकरा नहीं उनको दे दिया। जाना था खाए पिए वाला चीज बा, वो बैठा रहे कि मैडम हम डाल के पूरा करे मैडम, ओके तो तुम डाल के पूरा करे, चाहे खाए पिए वाला चाहिए तो गाँव में गरीबन का हक खाए के पूरा हुए। अरे बड़े बाबू रहन वहाँ का, बड़े बाबू बड़े बाबू ले जाए हम आओ थे 10-11 बजे पट्टाल लेके आओ। खाए पिए की चीज बा नहीं टेंशन लेंगे गोदाम से पहले डीएम तक यो डाल मैडम। आज 4 पैकेट बुलाए वो कितने केकर 4 पैकेट हमारे गांव के 4 पैकेट कहते हैं सुपरवाइजर ले लें घूस। सुना दोनों जनी का निकला रहा, उनका उर्मिला का इनका दोनों जनी का निकला रहा, तब दोनों जनी का दूध ठे दिया दिया हो बड़े बाबू की। बड़े बाबू दूसरे गरीबन के हक दिवाई, बड़े बाबू के पगार नहीं मिलता।
बड़े वो बाबू गरीब रहे, वो गरीब रहे बड़े बाबू मांगत रहे बाबू गरीब के रिजाइन दे दें, भुसौला खाई तो वो राजा बन जाये। तो सुना हमार पहले 200 मिला के दिया, 200 इनका दिया। एक वो अपने लगे तू सह दे तो आर भाई में गरीबन का हक देवे में लफड़ा कराओ तो काहे का लफड़ा होता है? कितना बटा था खूब हमके पता था जितना बटा था। हाँ तो हर काम में खड़ा बटवाओ। हाँ तो एक केंद्र हमारे एक पैकेट का हमारे गाँव में नया हो चाहे एक केंद्र नहीं बाटे, एक केंद्र बा हम बटवाई दे वहाँ दरे सब केंद्र आप हैं प्रधान है आप बटवाई दे। 2 पैकेट हम बड़े बाबू से दिया दे रहे बड़े बाबू बदे। बड़े बाबू 2 पैकेट में इतना तकलीफ होता है, जब शरबत खा लेते हैं नहीं तकलीफ होता। हाँ तो यही मार शरबत सब क्यों न खाए वो जमाना गवा। तो ठीक बाबू बड़े बाबू के दिया दे रहे हम। चलते हम साहब से कहब ना कि साहब बड़े बाबू गए है तो उनका 2 दिया दिया है तो प्रधान जी ऐसे कहत रहे। तो साहब से बताओ कि हाँ बड़े बाबू मांगत रहे बैठा रहे तो उनसे दिया दिया। ठीक है ओके। अब बटवावे के या हो तो अब देखा भाई हमके समय नहीं बा बटवावे की। अच्छा अब आप है नहीं आप पूरे महीना देखें बटवावें सब कुछ करें। अब हमके समय नहीं बा, हम ढाई यहाँ ढाई विकास भवन ढाई कतौ कहाँ हमके बटवावे के समय तो 5 साल में कहूँ टाइम तो नहीं मिला, 3 साल में तो टाइम ना मिले बटवावे के ना मिले भैया। हम अबई से डीपीओ चार्जे लिया है तो कहाँ से हमके 5 साल बतावत है। हाँ पहले रहा तो खुर्शीद रही खुर्शीद सुपरवाइजर रही। हम लास्ट बार कह दिया कि जो 4 पैकेट बा मैडम के हमें रिटर्न चाहे और हमें लिख के दे कि फला आदमी की दे दे। हाँ तो रावल लिख के दे दिए हम। हाँ हमें तो लिख के दे और हम आगे इंक्वायरी करब ना कि ऐसे बा कि गाँव को हक के अधिकारी है तो के पकड़ाई दे। अच्छा चलो ठीक बा, चलो ठीक बाटे हम तोहके दे देब। हम क्या कतौ केहू से कह के तोहके दे देबै, लेकिन ठीक से काम आंगनबाड़ी करें, ठीक से काम आपको करी। हमार को ठीक है ठाक बा। हाँ तो चलो ठीक बा। जब हमारे गांव के एक आंगनबाड़ी के 2 ठे दिया दिया है कम हमारे गांव के गरीबन के कम पूरे गांव तो लूट खा जाए। भुसौला के मत छुओ जे बस। हाँ भुसौला के मत छुओ जा और बाहर अंते बटे चाहिए हमसे मतलब। अच्छा जब हम खुद प्रधान है एक बेटी ना छुए तो दूसरे को कोई हक छुए। जैसे आप प्रधान हैं आप छुए होते हैं तो दूसरों के छू लेते हैं। हम दूसरों के जरूरत पड़े ज्ञान को बाजार खरीद ले भाई। अरे हो गया खरीद ले भाई। हम अपने के नहीं लिया बड़े बाबू के कहे ना उन्हें दे दिया है। बड़े बाबू के नाम से मोहर मार के देता मैं हम बड़े बाबू खुद बुलवा लेते ना। हो गया चलो ठीक बात है। चलो आवा हम केहू से फिर दिया दे तो तोहरे नहीं इतना संतुष्टि बना आवा हम 2 नहीं हम देव ना यहाँ से ना पहुँचाऊ। हम आवा तो के हम दे दी तू आवा हम केहू से मैनेज करा के दे दी। हाँ हम भेजे थे नहीं हम बड़े बाबू से हम मंगाऊ उनके दे रहे बड़े बाबू से मंगाऊ। दिक्कत ना है बड़े बाबू हम पगार नहीं मिला था गरीबन खाए जाके कराजा हो जाए जैसे कर आंगनबाड़ी की पगार नहीं मिलती क्या। अच्छा यही जो रिकॉर्डिंग हो तो डीएम साहब के मैसेज कह दी क्या बताओ बड़े बाबू करा दे जहाँ करेगा तो पूरा पावर यूज करे ओरिजिनल ईमानदारी से माल बटे चाहे बस। ठीक बा हम आवत है बटवाई। हाँ बटवा। आपने सुना ये सारी रिकॉर्डिंग आप सुनने के बाद ये चीज़ तो समझ गए हैं कि देश अभी भी बेवकूफ़ों से भ्रष्टाचारियों से खाली नहीं हुआ है। जो किसी के हक की चीज़ें हैं, किसी के भूख मिटाने की चीज़ें हैं, किसी के लिए रोटी है, किसी के लिए वो ज़िंदगी है, उसमें भी घूसखोरियाँ हो रही हैं। यहाँ टीम एटीआई प्रधान को सैल्यूट करती है कि उन्होंने पूरे दबंगई के साथ, पूरे तेज़ आवाज़ के साथ, पूरी आधिकारिक रूप की बातों को रखते हुए उन्होंने अपने जिद पर अड़ा रहना ही उचित समझा कि सीडीपीओ जो हैं वो अनाज बच्चों का जो उन्होंने कटौती किया है उसे पूरा करें और वो बच्चों के हक का है, बच्चों तक पहुँचे। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि भारत का जो ये ऑफिशियल सिस्टम है जिससे गुजर कर चीज़ें निचले
तबके तक पहुंचती हैं उसके बीच में उसे कितनी बार फिल्टर किया जाता है। मतलब ऊपर से भेजी हुई चीज़ नीचे उतनी पहुंच पाए, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसी खबरों को लगातार एटीआई दिखाने में अपने आप को सक्षम समझता है, बिना कोई आवाज़ दबाए लोगों की आवाज़ बनने का काम करता है एटीआई, वो भी ऐसे लोग जिनको हमारी ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आप भदोही ज़िले से हैं तो इस वीडियो को अपने जिला अधिकारी को टैग करते हुए ट्वीट जरूर करिएगा और ये सीडीपीओ अधिकारी के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और कहानी को विस्तार से आपके सामने रखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।